एडवोकेट नवनीत जी हमारे साथ में हैं, जो लगातार अंकिता भंडारी का केस जो देख रहे हैं इस समय, आशुतोष भाई के साथ मिलकर जिन्होंने इस मुहिम को शुरू किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इस केस को देख रहे हैं, अपने आप में बड़ी बात है। नवनीत भाई, सबसे पहले तो मैं आशुतोष भाई के केस के बारे में जानना चाहूँगा कि अचानक से पुलिस उनको उठा देती है, क्या कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में कि आपने पहले PIL फाइल नहीं की थी, माफ़ कीजिएगा, उनकी जमानत नहीं ली थी आपने इससे पहले वहाँ पर? ये जो FIR है 5 जनवरी की, जो SC ST की FIR है, तो इसमें इनफैक्ट एक पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग है जिसमें सरकार को नोटिस हुए हैं उसमें। अब क्योंकि SC ST एक्ट में सेक्शन 15A में प्रोविज़न है कि जब तक कंप्लेनेंट को ना सुना जाए तब तक कोई ऑर्डर पास नहीं हो सकता। सो ये पोजीशन ऑफ लॉ है। अब इस बीच जब नोटिस होने के बाद और उसमें इससे पहले कि कोई रिपोर्ट आती, जवाब आता, इस बीच ही अरेस्टिंग हुई है। लेकिन दैट अपार्ट जो एलिगेशन है उस पर, इस FIR में हमारा कहना है कि फर्जी है ये FIR। और फर्जी इसलिए है क्योंकि जिस फेसबुक पोस्ट के आधार पर इनका कहना है, पुलिस का कहना है कि इसने कास्ट बेस्ड कुछ रिमार्क है, जाति सूचक टिप्पणी है, हमारा कहना है कि वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सामने लाए कि वो फेसबुक पोस्ट कौन सी है, क्योंकि जिस फेसबुक पोस्ट का आधार पर वो SC ST एक्ट बनाया उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई भी सिंपल और प्रूडेंट इंसान। थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, 2022 में FIR हुई थी, उसके बाद FR भी इसमें लग गई थी जो फाइनल रिपोर्ट होती है, और अचानक से फिर उसके बाद इनकी जो गिरफ्तारी होती है, थोड़ा इस चीज़ को मैं समझना चाह रहा हूँ। क्योंकि जो DGP है उनका कहना है कि लंबे समय से चल रही है, अंकिता से इस मामले को जोड़ कर न देखा जाए। तो दो तीन चीज़ें हम रिकॉर्ड फैक्ट देख लें। पहला फैक्ट ये है कि जनवरी 2022 के जो उसकी कंप्लेंट है, उनकी कंप्लेनेंट की, उस पर एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई। तो टेक्निकली उसे FR नहीं कहेंगे, लेकिन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी उस समय के जो पटवारी थे, क्षेत्र के पटवारी, उन्होंने उसकी जांच की। अब वो जांच रिपोर्ट जो है अक्टूबर 2020 की ही है, 2022 की। वो जांच रिपोर्ट ये कहती है कि जिन गवाहों के सामने इस घटना को होना बता रहे हैं कंप्लेनेंट, उन गवाहों ने कहा है कि आशुतोष नेगी को तो अगरोड़ा बाजार में उन्होंने देखा ही नहीं। तो दैट्स द एंड ऑफ द मैटर। अब ये जो नया वो आया है, दूसरी FIR 5 जनवरी वाली जो FIR है, इसमें एक नया वो है कि फेसबुक में इस तरह की पोस्टिंग की है। आशुतोष नेगी फिर कहाँ से कहा है? तो तब हम ये कह रहे हैं कि भाई फेसबुक पोस्ट अगर उसका बेसिस है तो वो सामने आनी चाहिए, और जिस फेसबुक पोस्ट का हवाला दिया जा रहा है उसमें तो ऐसा कोई खास बेस रिमार्क्स नहीं है, इसलिए फर्जी है। तीसरी जो बात है कि ये इस कंप्लेनेंट ने, क्योंकि आशुतोष नेगी के खिलाफ, ऑन द कॉन्ट्रेरी आशुतोष नेगी के खिलाफ बड़ी डिफेमेटरी पोस्ट इन कंप्लेनेंट्स ने की थी, जिसके आधार पर उन्होंने डिफेमेशन का एक सूट फाइल किया है। तो डिफेमेशन नोटिस जो दिया गया है, उसका जो जवाब आया है, उसमें इन्होंने एडमिट किया इस बात को कि अगर आप मेरी फेसबुक पोस्ट से आहत हुए हैं तो मैंने वो डिलीट कर दी है। मीनिंग देयरबाय कि आशुतोष नेगी की तरफ से नहीं कुछ डिफेमेटरी या कास्ट बेस्ड इस तरह के कोई रिमार्क्स या इंसल्टिंग कोई पोस्ट की गई हो, वो उनकी तरफ से हुए, जो उनका एडमिशन है अपने उस पर। एक चीज़ हम ये लाना चाहते हैं रिकॉर्ड पर। दूसरा वही हम कह रहे हैं कि एक इंक्वायरी रिपोर्ट है जो रिकॉर्ड पर है, जो ये कह रही है कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, और वो 1.5 साल पुरानी है। तीसरी जो बात हम रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं, ऐसा कैसे होता है कि जो कंप्लेनेंट है उसकी FIR नहीं हो रही है, वो धरने पे बैठ करके FIR करवा रहा है। तो धरना पे आप बिठा करके FIR बनवा रहे हैं, एक पूरा ग्राउंड सेट करके, या आप एक धरने पे बैठने से किसी की FIR लिख देंगे, फर्जी FIR लिख देंगे? ये बड़ा सवाल है, इस सवाल को हम उठाना चाहते हैं। फिलहाल क्या चल रहा है, जमानत हो पाएगी उनकी? जमानत याचिका जो है हम लोगों ने मूव करी है, और उसमें 13 तारीख को डेट फिक्स हुई है हियरिंग के लिए। होपफुली इसमें पुलिस को भी आप पार्टी बनाएंगे? ऑब्वियसली क्रिमिनल केस में पुलिस पार्टी होती ही है। लेकिन इसमें जो DGP का जिस प्रकार से बयान आया है, तथाकथित समाज सेवी कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, अंकिता को इस मैटर से ना जोड़ के देखा जाए, क्या कुछ कहना चाहेंगे DGP के इस बयान को लेकर? फैक्ट ऑफ द मैटर जो वो कह रहे हैं फैक्चुअली इनकरेक्ट है। अगर मुकदमे फर्जी हैं तो फिर एक ही मंशा है कि एक ऐसा शख्स जो एक केस की पैरवी कर रहा है, जो ये चाहता है कि इस केस में जो ये इंश्योर करना चाहता है कि जस्टिस हो,
उसके अलावा तो कोई रीज़न दिखा नहीं देता, अपेरेंटली हमको तो नहीं दिखाई देता है। जमानत कब तक हो पाएगी, कब तक आशुतोष नेगी बाहर आ पाएंगे? होपफुली हम लोग होप करते हैं कि जल्दी बाहर आएंगे, लेकिन थोड़ा सी टेक्निकल जो हमें लग रहा है कि एक दूसरी एफआईआर जो उनके खिलाफ हुई है, जो वो उसकी ये वर्दी फाड़ने को लेकर के जिसमें एलिगेशंस हैं, जिसमें 332 और 353 यानी क्रिमिनल असॉल्ट के एलिगेशंस हैं उनके ऊपर, एक पुलिस कर्मचारी के ऊपर। तो वो है कि अगर हम SC/ST एक्ट में बाहर आते हैं तो फिर वो उसमें रिमांड लेकर के फिर से अरेस्ट करेंगे और फिर हमको फिर से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी एक फ्रेश एप्लीकेशन डाल करके। क्या वो फैक्ट भी रखे हैं आपने सामने कि जिस समय आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी हुई थी, जो उससे उनके साथ मौजूद थे आशीष नेगी, जिनका कहना है कि बिना नाम प्लेट के पुलिस वाले आए थे, वीडियोग्राफी नहीं करनी दी थी, बदतमीजी उनके साथ करी? ज़रूर बहस करेंगे इस एस्पेक्ट पर कि बिना नेम प्लेट के आए थे, और ये उस पुलिस पार्टी में एक शख्स बहुत इम्पोर्टेंट है, मुकेश गैरोला। वो उस पुलिस पार्टी में जो है, मुकेश गैरोला नाम के एक व्यक्ति हैं जो सब इंस्पेक्टर हैं और जिनके खास सगे भाई दिनेश गैरोला जेल में हैं, और जिन एलिगेशंस, जिन कंप्लेंट के पर वो जेल में, वो आशुतोष नेगी की कंप्लेंट है। प्रिजुडिस हो करके ये कॉन्कॉक्टेड वर्जन है इस एफआईआर का, ये हमारा कहना है। तो उसके और फैक्ट भी रखे सामने, क्योंकि अचानक से ये बोल देना कि पुलिस की वर्दी फाड़ी है, कोई वीडियोग्राफी, कुछ इस प्रकार के सब, ये एलिगेशंस हैं उनके एफआईआर में, देखेंगे कितना टिकते हैं। ऐसा कौन सी धाराएं लगी हैं? 332 है और 353 है। नॉन अवेलेबल होंगी ऑब्वियसली नॉन अवेलेबल। चलिए देखते हैं, क्योंकि सब इंतजार कर रहे हैं आशुतोष नेगी का, जो लगातार अंकिता भंडारी हत्या केस जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में लड़ रहे थे, और अचानक से जो उनकी गिरफ्तारी हो जाना। हालांकि डीजीपी का जो बयान आया इसके ऊपर कि तथाकथित कुछ लोग इस प्रकार से कर रहे हैं, इसको अंकिता से ना जोड़ा जाए, लेकिन एक अहम सवाल है। इसलिए आज जो उनके एडवोकेट है जो लड़ रहे हैं पूरी उसका, तो उन्होंने फैक्टफुल हमें बताया कि क्या कुछ चीज़ें इसमें थी।